Assalamu alaikum to my all dear students, friends, and fellows. Welcome to English Lecture Academy. Let's start in the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. The very first day, I'm going to discuss about introduction to linguistics and importance of linguistics for lectureship, English lectureship, and PPSC papers. So, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स में डेफिनेशन को स्टडी करते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इसका क्या रोल है। तो लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज फॉर्म, लैंग्वेज मीनिंग एंड लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट। तो हमारा ये सवाल यहाँ होता है कि लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ दो वेरिएबल यूज किए गए हैं, एक साइंटिफिक और दूसरा लैंग्वेज। तो साइंस की जो डेफिनेशन है उसमें क्या आता है, मेजरेबल, ऑब्जर्वेशनल, वेरिफिएबल और एम्पिरिकल। और हम लैंग्वेज को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। तो साइंस बेसिकली यहाँ साइंस से ये मुराद नहीं कि हमें लिंग्विस्टिक्स के लिए लेबॉर्ट्री की जरूरत होती है। ये एक सोशल साइंस है जिसमें हम क्या होता है कि साइंस बेसिकली हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी एंड लॉ का नाम है। तो इसी तरह हम ये सारी चीज़ें इसमें भी करते हैं। वो कैसे, इसकी जनरल 2 एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हमने कहा ना कि हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, हम लैंग्वेज के तमाम एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। लैंग्वेज टेस्टिंग एक सब्जेक्ट है लिंग्विस्टिक्स में। तो जो रिसर्चर हैं वो कहते हैं कि एक क्रिटिकल एज होती है चाइल्ड की जिसमें वो ज़्यादा लर्न करता है। ये उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया और इस पे जगह जगह एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशंस की, फिर ये एक थ्योरी तक पहुंचे। तो ये सारी चीज़ें हम साइंस में देखते हैं। अब वो हाइपोथेसिस था कि जो 13 to 14 एज तक जो है एक चाइल्ड होता है वो ज़्यादा लैंग्वेज एक्वायर करता है, उसकी एक्विजिशन पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो सिमिलरली उन्होंने फिर इस पे एक्सपेरिमेंट किए और इस नतीजे पे पहुंचे कि वाकई जो है जो स्टूडेंट है वो इस एज में ज़्यादा सीखता है। तो ये साइंटिफिकली हमने देखा कि लैंग्वेज को टेस्ट किया जा रहा है। और दूसरी एग्जांपल इंट्रोडक्शन लिंग्विस्टिक्स में हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स में एक ब्रांच है कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स। अब कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में क्या है कि हम मशीन रीडेबल डेटा लेते हैं और उसमें अपने जो हाइपोथेसिस हमारे माइंड में होते हैं हम उसको रिसर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि ओल्ड मैन एंड द सी में ज़्यादा वर्ड गोल्डन का आया, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर मेरा ये हाइपोथेसिस है तो ये एक नल हाइपोथेसिस है। तकरीबन मोस्टली जो हाइपोथेसिस होते हैं, मफरूज़े होते हैं, वो नल ही होते हैं। ठीक है, अब इसको मैं वेरीफाई करूंगा, इसको मेजरेबल, अब इसमें मैं देखूंगा कि इसमें मेजरेबल भी हो रहा है, इसमें ऑब्जर्वेशन भी करूंगा, इसमें एक्सपेरिमेंट भी करूंगा और रिजल्ट्स पे पहुंचूंगा। तो मैंने क्या किया कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में मैंने एक डेटा लिया, उसको PDF में कन्वर्ट किया और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं हमारे क्रोम पे मौजूद, नेट पे मौजूद है, लाइक एंडकॉन्क। तो उस सॉफ्टवेयर मैंने देखा कि मैं इसमें देखता हूँ कि गोल्डन वर्ड जो है वो ज़्यादा मरतबा है। तो मैंने देखा तो उसको PDF फाइल को जनरेट किया एंडकॉन्क में और वहाँ वर्ड सर्च किया गोल्डन। और जब मैंने देखा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस वर्ड की वो वाकई जो है, जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी, जो ओवरऑल वर्ड्स हैं, इसके टोकन्स हैं, वर्ड टाइप ऑफ वर्ड्स हैं, वो ज़्यादा इसमें से वर्ड गोल्डन आ रहा है। तो ये मेरा हाइपोथेसिस था, तो ये यानी कि कंप्लीट हुआ, ये बिल्कुल करेक्ट हुआ। तो मैंने देखा कि वाकई ये गोल्डन वर्ड ज़्यादा मरतबा आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो डेटा था वो मेजरेबल था। मिसाल के तौर पे जो मेरे वर्ड्स थे वो काउंटेबल थे, वो यानी कि काउंटेबल थे, लाइक वो 300 थे, 400 एटसेट्रा जितने भी थे। तो मैंने मेजरेबल डेटा लिया, फिर उस पर ऑब्जर्वेशन दी, फिर उस पर वेरीफाइबल का फार्मूला अपनाया, एम्पिरिकल उसमें मैंने लगाया सीन, तब जाके मैंने फाइंड किया कि वाकई जो गोल्डन वर्ड्स है वो ज़्यादा मरतबा आता है। इस तरह हम लैंग्वेज को टेस्ट करते हैं, हम साइंटिफिकली लैंग्वेज को टेस्ट करते हैं लिंग्विस्टिक्स में। तो साबित हुआ कि लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। तो अब हमने देखा कि यहाँ नीचे बता रहा है कि इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज फॉर्म, यानी कि अब फॉर्म फॉल कर रही है हमारी ग्रामर।
लैंग्वेज मीनिंग हमारी सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स में, एंड लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट हमारा डिस्कोर्स में, प्रैग्मेटिक्स में फॉल कर रहा है। यानी कि ये एक मेजर एस्पेक्ट है, हम इसमें माइनर एस्पेक्ट्स भी पढ़ेंगे जिसको हम माइक्रो एंड मैक्रो लिंग्विस्टिक्स नेक्स्ट कहेंगे। अब हम फर्दर लिंग्विस्टिक्स टाइप्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज मैक्रो लिंग्विस्टिक्स, जिसको हम कोर लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं, और बाकी है माइक्रो लिंग्विस्टिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज माइक्रो लिंग्विस्टिक्स एंड मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। अब जो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स का है, इसकी डेफिनेशन यूं है कुछ कि अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द स्टडी ऑफ लैंग्वेज सिस्टम्स इन द एब्स्ट्रैक्ट विदाउट रिगार्ड टू द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशंस। यानी कि हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज को स्टडी करते हैं जस्ट, ठीक है। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। इसमें क्या कहते हैं कि अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद लैंग्वेज इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, ब्रॉडेस्ट सेंस, एंड इंक्लूडिंग कल्चरल एंड बिहेवियरल फीचर्स एसोसिएट विद लैंग्वेज। अब ऊपर हमने कंपोनेंट्स कि लैंग्वेज में स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फिर वो स्ट्रक्चर मीनिंग कैसे देते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये हम माइक्रो में देखते हैं। और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में हम यानी कि इसी को कोर लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं, हम इसमें ब्रॉडर सेंस में कल्चरल एंड बिहेवियरल मीनिंग्स एंड आर अटैच कि लैंग्वेज को एक्वायर कैसे किया जाता है, ठीक है, लैंग्वेज के रिजल्ट्स क्या आते हैं, लैंग्वेज का इंटरडिसिप्लिनरी सीन कैसे चलता है, यानी कि हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी फीचर्स इसमें हम स्टडी करते हैं मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में। उसके बाद आ गया माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में, हम देखते हैं कि चीज़ें कौन कौन सी आ रही हैं, ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। हमने जैसे इसको ट्री डायग्राम के जरिए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें समझ आ सके कि इंट्रोडक्शन लिंग्विस्टिक्स में हम सीखेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या। और हम देख रहे हैं कि माइक्रो लिंग्विस्टिक्स, अब हम माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में हमने फिर रिपीट करते हैं कि माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में हम प्रोडक्शन देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं लैंग्वेज को। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी आ जाता है। अब फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी की आगे फर्दर टाइप्स हैं, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, अकूस्टिक फोनेटिक्स, एडिटरी फोनेटिक्स। और अब उसके बाद फोनेटिक्स क्या है, अब फोनेटिक्स है स्टडी ऑफ साउंड्स। स्टडी ऑफ साउंड्स बेसिकली लैंग्वेज का जो फर्स्टली फीचर है वो साउंड ही है। हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये एक लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज की अगर डेफिनेशन देखा जाए तो वो कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन के मीन्स टू से कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। तो अब लैंग्वेज में मोस्टली जो फीचर इंपॉर्टेंट है वो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि लैंग्वेज आपकी वर्ड्स में हो, स्पोकन में, लेकिन वो जेस्चर्स, पोस्चर्स में भी हो सकती है, ठीक है। अब फोनेटिक्स में क्या आ रहा है, फोनेटिक्स में आ रहा है जी स्टडी ऑफ साउंड, जिसके स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं फोन्स और एलोफोन्स। ये जो है हमारा लेक्चर, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। जब फर्दर हम इसको एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो हम इस एक एक फीचर को डिस्कस करेंगे। अब दूसरा आ गया फोनोलॉजी। फोनोलॉजी जो है वो साउंड, स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज, मखसूस लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, जिसका स्मॉलेस्ट यूनिट है फोनीम। तो अब फोनेटिक्स की जो है फर्दर टाइप्स आर्टिकुलेटरी, अकूस्टिक एज वेल एज एडिटरी फोनेटिक्स, ऑडिटरी फोनेटिक्स। अब उसके बाद हमारा है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी की फर्दर टाइप्स हैं सेगमेंटल फोनोलॉजी और सुपर सेगमेंटल फोनोलॉजी, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाती है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी जो है ये भी हमारी है स्टडी ऑफ वर्ड्स फॉर्मेशन, इसमें आ जाते हैं, हम वर्ड्स को स्टडी करते हैं, इसमें मोर्फीम्स आ जाते हैं। अब आ गया प्रैग्मेटिक्स। जो प्रैग्मेटिक्स है ये स्टडी ऑफ मीनिंग को कहते हैं, ये स्टडी ऑफ मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, स्टडी ऑफ मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। हम कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग को देखते हैं कि अगर एक बंदा क्लास में वर्ड यूज कर रहा है, क्लास में टीचर के साथ उसका जो है बिहेवियर वो कुछ और होगा, वहाँ कॉन्टेक्स्ट है टीचर और स्टूडेंट का, ठीक है। अगर वही स्टूडेंट और टीचर बाहर जाते हैं, मे बी उनका जो है रजिस्टर है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो मीनिंग भी चेंज हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट कुछ वहाँ क्लास में और था, टीचर का स्टूडेंट के साथ बिहेवियर जो रिश्ता है वो टीचर और स्टूडेंट का है, वहाँ वर्ड्स वो कुछ और यूज करेंगे। मे बी अगर वो बाहर जाते हैं क्लास से तो उनका कॉन्टेक्स्ट, उनकी प्रैग्मेटिक्स कुछ और हो सकती है।
तो इसको हम रजिस्टर यानी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद आ गया सिंटैक्स। अब सिंटैक्स जो है हम देख रहे हैं स्ट्री डायग्राम में, जो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स की एक फीचर है, इसमें हम देख रहे हैं कि सिंटैक्स जो है वो है हमारा स्टडी ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस है, हम इसको सेंटेंस की स्टडी करते हैं, ये बेसिकली ग्रामर में फॉलो करता है, ये हमारी ग्रामर है। उसके बाद लेक्सिकोलॉजी एंड सिमेंटिक, लेक्सिकोग्राफी इसमें देखते हैं, डिक्शनरी जिससे डिक्शनरी हम बनाते हैं, लेक्सिकोलॉजी। उसके बाद सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स जो है माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सिमेंटिक्स का पीपीएस में पेपर्स में कुछ ना कुछ रूट पूछता है वो। सिमेंटिक्स जो है हम इसको कह सकते हैं स्टडी ऑफ मीनिंग। स्टडी ऑफ मीनिंग को हम सिमेंटिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे सिमेंटिक्स में आप देख सकते हैं कि अगर मैं कहूँ, अगर उर्दू में इसकी एग्जांपल लें हम कि बिल्ली चूहे को खाती है, ये पॉसिबिलिटी है, ग्रामेटिकली भी ठीक है, ये सिमेंटिकली भी ठीक है, हम मीनिंग पे बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि चूहा बिल्ली को खाता है, तो ये ग्रामेटिकल तो ठीक है लेकिन सिमेंटिकली ये रॉन्ग है, तो इसको सिमेंटिक्स कहते हैं। उसके बाद आ गया हमारा मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। अब मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में वेरिएशनल लिंग्विस्टिक्स, हम फिर इसको वेरिएशनल लिंग्विस्टिक्स को भी फर्दर डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में साइको लिंग्विस्टिक्स आ जाती है, फ्रेंजिक लिंग्विस्टिक्स आ जाती है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स आ जाती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स आ जाती है, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स आ जाती है और कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स आ जाती है। जैसा कि हमने देखा कि हम लैंग्वेज के रिजल्ट्स को इंटरडिसिप्लिनरी देखते हैं दूसरों के साथ, कि हमारी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज के साथ मिलके क्या मीनिंग देती है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में। यहाँ एक सोशियो लिंग्विस्टिक्स भी हम इसमें कह सकते हैं कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स का वर्ड जो है मिस हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि फ्रेंजिक लिंग्विस्टिक्स क्या है। फ्रेंजिक लिंग्विस्टिक्स बेसिकली स्पीच साइंस को कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि फ्रेंजिक लिंग्विस्टिक्स लीगल लिंग्विस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड द लॉ इज द एप्लीकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज, methods and insights to the forensic context of law, language, crime, investigation, trial and judicial procedure। तो हम ये सारा स्टडी करते हैं स्पीच साइंस। बेसिकली अगर हम इस पूरी डेफिनेशन में से कुछ एक वेरिएबल, एक पिवट वर्ड ले, तो वो स्पीच साइंस बनता है, कि हम स्पीच साइंस से अटर करते हैं कि इसके पीछे हिडन मीनिंग क्या है फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स की। उसके बाद हमारा आ जाता है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। जो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है वो है द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन विच द टेक्निक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस आर अप्लाइड टू द एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच। तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स जो है वो बिल्कुल कंप्यूटर बेस होती है, जिसमें हम देखते हैं कि इसकी फर्दर जो है डिवाइड इसको हम कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में कर सकते हैं। अब कंप्यूटेशन हम कंप्यूटर को यूज़ करते हुए लैंग्वेज एनालिसिस करते हैं। अब इसमें बहुत से लिंग्विस्टिक जो है लिंग्विस्ट दान है जो हमारे, वो समझते होंगे कि किस तरह हम कंप्यूटर को यूज़ करते हुए अपनी लैंग्वेज का एनालिसिस करते हैं। तो उसके बाद आ गई हमारी कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स। अब जो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स है इसकी जो है डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बेस्ड ऑन लार्ज कलेक्शन ऑफ रियल लाइफ लैंग्वेज यूज स्टोर्ड इन खोपरा। खोपरा जो है वो कॉर्पस का प्लूरल है। कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस क्रिएटेड फॉर लिंग्विस्टिक रिसर्च। हम इसको कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि रीडेबल ऐसा डाटा, ऐसी डाटा कलेक्शन, ऐसे वर्ड्स की कलेक्शन, लार्ज कलेक्शन जो मशीन रीडेबल हो और उसका कुछ ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, हम कुछ एक डाटा लेते हैं, ठीक है, और वो मशीन रीडेबल हो, यानी कि पीडीएफ फॉर्म में हो, वो मशीन इसको रीड कर सके उस डाटा को, फिर हम उस पर रिसर्च करें किसी पर्पस के लिए, वो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स कहलाती है। लैंग्वेज पे रिसर्च करें उस डाटा पे, तो वो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स कहलाती है। उसके बाद यहाँ वर्ड है कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स। जो कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स है इज अ प्रैक्टिस ओरिएंटेड लिंग्विस्टिक अप्रोच। ये एक अप्रोच है दैट सीक्स टू डिस्क्राइब द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन अ पेयर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अब ये दो लैंग्वेज के दरमियान कंपेयर एंड कंट्रास्टिव जो स्टडी होती है वो हमारी कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स कहलाती है। अब इन तमाम जो है हम सिर्फ इसको बर्ड्स आई व्यू देख रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे हम इंशाल्लाह इसको 1 by 1 इसकी कैटेगराइजेशन करेंगे, फिर इसमें पीपीएससी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें फाइंड करेंगे वो जो इंपॉर्टेंस हैं, एम्बिग्यूअस हैं, तो इंशाल्लाह उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The study of language in relation to social factors including difference of original class and occupational, dialect, gender differences and bilingualism।
तो हम इसमें देख रहे हैं कि सोशियो लिंग्विस्टिक, जैसे कि इसका लिटरली मीनिंग हम देख सकते हैं सोशल से निकला, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स की हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम सोशल, अपने माशरे में जो लैंग्वेज बोली जा रही है, जो डायलैक्ट्स बोले, जो लहजे बोले जा रहे हैं, उसका क्या रोल है, बाइलिंगुअलिज्म क्या है, मोनोलिंगुअलिज्म क्या है। तो हम इस सारी चीज़ों को, क्लास को, जेंडर को, किनशिप सिस्टम को स्टडी करते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स में। उसके बाद हमारा यहाँ वर्ड है एक, अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, जो है वेरिएशनल लिंग्विस्टिक्स। अब हमने वेरिएशनल लिंग्विस्टिक्स को फर्दर डिवाइड कर दिया सोशियो लिंग्विस्टिक्स में, और उसके बाद डिस्कोर्स एनालिसिस, टेक्स्ट लिंग्विस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक्स, डायलेक्टोलॉजी और एथनो लिंग्विस्टिक्स। अब सोशियो लिंग्विस्टिक्स हम ऑलरेडी डेफिनेशन कर चुके हैं इसकी, और अब देखते हैं कि ये डायलेक्टोलॉजी क्या है। डायलेक्टोलॉजी सोशियो लिंग्विस्टिक्स की एक टाइप है, जिसमें हम डायलेक्ट को स्टडी करते हैं, हम लहजों को स्टडी करते हैं। लहजों में यानी कि हम इसमें लिंग्वा फ्रांका, पिजन, क्रियोल, ठीक है, इन चीज़ों को, रजिस्टर को, जार्गन को हम स्टडी करते हैं, जो लिंग्विस्टिक्स में बहुत ही अहम टर्म है, जो कि कहीं भी पूछी जाती है, ख्वाह वो पीपीएस का पेपर हो, ख्वाह वो आपका क्या है एंट्री टेस्ट हो। उसके बाद है हमारा एथ्नोलिंग्विस्टिक्स। अब एथ्नोलिंग्विस्टिक्स, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एज एन एस्पेक्ट और पार्ट ऑफ कल्चर, especially the study of the influence of language on culture and of culture on language। यानी कि लैंग्वेज का कल्चर पे क्या इन्फ्लुएंस है, कल्चर का लैंग्वेज पे क्या इन्फ्लुएंस है, और इससे क्या मिलता है हमें, इस पे यानी कि स्पेशली स्टडी हम करते हैं इस इन्फ्लुएंसेस पे कि इसका पर्पस क्या है, इसके एस्पेक्ट क्या है, कल्चर पे लैंग्वेज का, लैंग्वेज का कल्चर पे। ये हम करते हैं वेरिएशनल लिंग्विस्टिक्स में स्टडी, एथ्नोलिंग्विस्टिक्स में। उसके बाद डिस्कोर्स एनालिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली डिस्कोर्स जो है, डिस्कोर्स एनालिसिस मीन बियॉन्ड मीनिंग सेंटेंस, बियॉन्ड मीनिंग ऑन सेंटेंस, कि हम सेंटेंस के पीछे जो बियॉन्ड मीनिंग है, जो हिडन एजेंडा है, इसके पीछे मकसद क्या है। इस यानी कि डिस्कोर्स एनालिसिस मोस्टली हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इस पे हम अप्लाई करके इसकी थीरीज को हम फाइंड कर सकते हैं कि इसके पीछे जो ये फलां पॉलिटिकल बंदा है, इसकी जो इसने सेंटेंसेस कहे हैं, इसके पीछे हिडन एजेंडा कौन सा है, ठीक है। ये डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाता है। डिस्कोर्स एनालिसिस की बेसिकली डेफिनेशन बनती है फ्रेजल सेंटेंस में कि बियॉन्ड द मीनिंग, ठीक है, मीनिंग बियॉन्ड द सेंटेंस। उसके बाद टेक्स्ट लिंग्विस्टिक्स, ये भी डिस्कोर्स एनालिसिस से मिलता जुलता ही है। हम टेक्स्ट एनालिसिस करते हैं, जॉनरा एनालिसिस करते हैं इसमें। उसके बाद स्टाइलिस्टिक्स आ जाता है वेरिएशनल लिंग्विस्टिक्स में। स्टाइलिस्टिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ स्टाइल को कहते हैं। ये वो स्टाइल है जो हम मारते हैं, ये हम कुछ और सेंस में लेते हैं इसको। ये स्टाइल है स्टडी ऑफ स्टाइल, हम स्टडी के स्टाइल को स्टडी करते हैं, तो वो स्टाइलिस्टिक्स कहलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब बेसिकली है हमारा मटीरियल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड ईएलटी। बेसिकली पीपीएससी में मटीरियल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स और ईएलटी से पेपर उठाया जाता है 15 to 80 पोर्शन का। अब जो है, अब इसमें कुछ बुक्स डिस्कस करूंगा मैं। इसमें बुक्स आ रही है टोटल 8। अब जो 5 बुक्स हैं वो है इसमें लिंग्विस्टिक्स बेस, और जो है 3 वो है ईएलटी बेस, द स्टडी ऑफ। अब उसमें जो लिंग्विस्टिक्स में सबसे पहले वो 2 बुक्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल, ठीक है, और उसके बाद लैंग्वेज फाइल्स 12th एडिशन, ठीक है। अब ये 2 बुक हैं जो बिगनर बेसिक लिंग्विस्टिक्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद लिंग्विस्टिक्स फॉर एवरीवन, क्रिस्टन डेनहम है, लिंग्विस्टिक्स फॉर डमीज बाय स्ट्रैंग एरिक है। इसमें 4 प्रोफेसर्स आते हैं, जो बुक नंबर 4 है बेसिकली। तो ये 4 बुक्स जो है बहुत ही अहम है, क्योंकि हमें जब भी प्रिपरेशन करनी चाहिए 2-4 बुक्स हमारे पास ओपन हो, और जहाँ एम्बिग्यूटी आए तो दूसरी बुक वो आइडियाज़ और पीस ऑफ लिटरेचर को हम दूसरी बुक में स्टडी करें, हमें समझ आ जाती है। बेसिकली पर्पज़ ये है। और ये जो 4 बुक्स हैं वो बहुत ही अथेंटिक हैं, और ये पढ़ी जाती हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में, कोर्स में इंक्लूड है। तो जो हमारा कोर्स है, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल। और जॉर्ज यूल में जहां हम एम्बिग्यूअस होंगे, हम वहां तीनों बुक्स का सहारा लेके उस पॉइंट को क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। अब इस पे 5वां जो मैंने बोल्ड किया हुआ है इसको ब्लू लाइन से, वो है द कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ लिंग्विस्टिक्स बाय कीथ ब्राउन एंड जिम मिलर। अब ये 2 बंदे हैं, ये बड़े अथेंटिक बंदे हैं, और ये जो डिक्शनरी है बहुत ही अहम है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप बर्ड्स आई व्यू कुछ लिंग्विस्टिक्स की टर्म्स डेफिनेशन के तौर पे
याद करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल F प्रेस करें, वहाँ आप वो टर्म लिखें। मिसाल के तौर पे अगर मुझे डेफिनेशन चाहिए रजिस्टर की या लिंग्विस्टिक्स की या किसी और लिंग्विस्टिक्स टर्म्स फीचर्स की, तो मैं वहाँ वो वर्ड लिखूंगा, वो कंट्रोल प्रेस करके तो मुझे वहाँ बुक डिक्शनरी में वहाँ ले जाएगा, तो वो अथेंटिक डेफिनेशन होगी बिकॉज कैम्ब्रिज डिक्शनरी प्रेस में। और उसके बाद हमारा है 6 जो है वो ELT बेस बुक है। ये तीनों 6, 7, 8 जो नंबर पे बुक्स आ रही हैं वो ELT है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। और ये बहुत ही अथेंटिक है, अप्रोचेस एंड मेथड्स इन लैंग्वेज टीचिंग बाय रिचर्ड्स एंड रॉजर्स। उसके बाद हमारा है टीचिंग एंड प्रिंसिपल्स इन लैंग्वेज टीचिंग बाय फ्रीमैन। ठीक है, तो अब है टीचिंग एंड प्रिंसिपल्स इन लैंग्वेज टीचिंग बाय फ्रीमैन, ये भी बहुत अथेंटिक बुक है अकॉर्डिंग टू ELT। उसके बाद टीचिंग ऑफ इंग्लिश ऑफ B.Ed और M.Ed बाय SM शाहद, ये भी बहुत ही देसी मटीरियल एक बुक है। तो अकॉर्डिंग टू माय टीचर, उन्होंने कहा कि जब मैं इंटरव्यू में बैठा तो जो इंटरव्यूअर थे PPIC को, उन्होंने पूछा देसी मटेरियल में से मुझे क्वेश्चनिंग की। जो देसी मटेरियल है वो हमारा है SM शाहद जो है ELT पे इसने बुक लिखी, बहुत अच्छी बुक है जी। तो ये था यानी कि हमारा स्टडी ऑफ। अब हमने जो नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना है वो स्टडी ऑफ लैंग्वेज जॉर्ज यूल की बुक को फॉलो करना है। अब इसमें सबसे पहले कॉन्टेंट्स देख लेते हैं हम। कॉन्टेंट्स में आ रहा है जी ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज में हम डिवाइन सोर्स को पढ़ेंगे, नेचुरल साउंड को पढ़ेंगे, कैसे ओरिजिन है लैंग्वेज का शुरू हुआ। फिर उसके बाद एनिमल्स एंड ह्यूमन लैंग्वेज को पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे है, इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है, उसमें प्रोडक्टिविटी कैसे होती है, कल्चरल ट्रांसमिशन कैसे होता है, डुअलिटी कैसे होती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने कोर्स स्टार्ट किया अभी। उसके बाद थर्ड में जो चैप्टर है वो है द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। अब द साउंड ऑफ लैंग्वेज फोनेटिक्स बेस है, फोनेटिक्स। और फोर्थ जो है हमारा साउंड पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज, ये फोनोलॉजी में बेस करता है। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन, इंतहाई इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो है हमारा ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें वर्ड्स फॉर्मेशन, वर्ड कैसे बनते हैं हम इसमें देखते हैं कि एटमोलॉजी क्या है, कॉइनेज क्या है, बाउरिंग। बाउरिंग मीन कि हम अक्सर वर्ड, सोफा वर्ड है जो अरबी से बोरो किया इंग्लिश में, तो वो काउच भी हम वर्ड यूज कर लेते हैं लेकिन सोफा वर्ड बोरो किया गया है। ऐसी टर्म्स PPS में मोस्टली पूछी जाती हैं जो एम्बिग्यूअस हो, हमें लगे है, होती है वो आसानी है, तो डेप्थ में वो पूछता है पेपर में। उसके बाद है हमारा मोफोलॉजी। मोफोलॉजी के बाद मोफोलॉजी में आता है फोनीम्स, ठीक है, मोरफीम्स आता है, सॉरी, फ्री और एंड बाउंड मोरफीम्स आता है, लेक्सिकल, फंक्शनल मोरफीम, मोरफीम्स की टाइम्स आ जाती हैं इसमें। फिर ग्रामर, ग्रामर का तो हमें पता ही है। ग्रामर में ट्रेडिशनल ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रामर हम जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि इस जॉर्ज यूल की बुक में टाइप्स ऑफ ग्रामर डिस्कस नहीं की गई, जस्ट इसको उसने बर्ड्स आई व्यू दिखाया गया है। लेकिन हम इसकी थीरीज को, नॉम चॉम्स्की जो थीरी इंतहाई इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको जरूर पढ़ेंगे यूनिवर्सल ग्रामर पर। तो उसके बाद सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स जो है इसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस टर्म पे। तो सिंटैक्स में हम डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर्स, हम ट्री डायग्राम देखेंगे कि क्या क्या है। उसके बाद सिमेंटिक्स है। सिमेंटिक्स में हम, अब ये भी बहुत अहम है क्योंकि इसमें सिनोनिम, एंटोनिम, हाइपोनिम, प्रोटोटाइप्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, पॉलिसेमी, वर्ड प्ले और कॉलोकेशन, स्टडी क्वेश्चन। अब इसमें ऐसी कई चीज़ें आती हैं जो कि छोटी छोटी टर्म्स हैं जो एम्बिग्यूअस, हमें एम्बिग्यूटी देती हैं, ठीक है, हमने इसको कवर करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हमारा प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक जो है ये भी बहुत अहम है। इसमें डायक्सिस, रेफरेंस, इन्फेरेंस, एनाफोरा, कैटाफोरा, प्रीसपोजिशन, ठीक है, डायक्सिस, टेम्पोरल, फ्ला, ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करनी है प्रैग्मेटिक्स में। उसके बाद डिस्कोर्स एनालिसिस जो है, डिस्कोर्स एनालिसिस जो है ये हमारी एकेडमिया लाइफ में बहुत कारगर साबित होता है क्योंकि हम लोगों के थॉट्स को जज कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो उसके बाद इसमें क्या आता है, कोहेजन, कोहेरेंस, स्पीच डिस्कोर्स में कोहेजन, कोहेरेंस, स्पीच इवेंट्स, यानी कि कोहेजन में भी पूछ सकता है कोहेजन, कोहेरेंस किसकी जो है, ये किसने डिस्कवर किया या किसने ईजाद किया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है रुकैया हसन जो है नॉम चॉम्स्की की वाइफ, उसने इसको, उसकी ये ईजाद है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं। लैंग्वेज एंड द ब्रेन, ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स पे बेस करता है। 13 चैप्टर फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, इसमें हम देखते हैं द 1 वर्ड स्टेज, द 2 वर्ड स्टेज, टेलियोग्राफिक स्पीच, एक्विजिशन प्रोसेस। हम देखते हैं ये बहुत अहम है, बहुत अहम है क्योंकि इसमें अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप थ्योरी बताएं नॉम चॉम्स्की एक्विजिशन के ऊपर, BF स्किनर की बताएं। तो वहाँ फिर ये थीरीज इसमें काफ़ी आ जाती हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन लर्निंग,
ये भी उससे मिलता जुलता है। इसमें भी हम देखते हैं सेक्ट लैंग्वेज की थीरीज हैं, कुछ रिसर्चर्स की, कुछ लिंग्विस्ट की, तो इसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जेस्चर एंड साइन लैंग्वेज, ये भी बहुत अहम है। तकरीबन जॉर्ज विल की जो पूरी बुक है ये हमें बिल्कुल ज़रूर 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 पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है और ये बहुत सारी टर्म्स, एस्पेक्ट को और एरियाज को कवर करती है। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते अगर हमने पीपीएससी की अटेम्प्ट में लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन अच्छे से कवर करना है। उसके बाद राइटिंग है, राइटिंग के बाद लैंग्वेज हिस्ट्री एंड चेंज। अब लैंग्वेज हिस्ट्री एंड चेंज में आप कुछ लिटरेचर बेस्ड थोड़ा सा टच देते हैं इसको, कि फैमिली ट्रीज बना के वो कुछ सेट्स बनाता है कि इंडो जर्मन, ग्रीक, लैटिन के ये जो लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होते हैं इनका आपस में सेट बना होता है। मिसाल के तौर पे एक जनरल एग्जांपल है कि अगर पार्टनर, एक ग्रीक में पार्टनर, फादर को पार्टनर, मार्पनर, शार्टनर, जो भी कह रहे हैं ना, फादर की कुछ टर्म्स ले रहे हैं, तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं इसके साउंड्स मिल रहे हैं, इनकी जो है ना फोनीम, मॉर्फीम मिल रहे हैं, तो ये आपस में जो है ना सेट्स मिले जुले होते हैं। हमने इसको स्टडी करना है लैंग्वेज हिस्ट्री को। फिर उसके बाद 18 चैप्टर है लैंग्वेज एंड और रीजनल वेरिएशन। इसमें हम डायलेक्टोलॉजी को डिस्कस करेंगे, पिजन को, क्रियोल को, लिंगुआ फ्रांका को, ठीक है, पिजनाइजेशन को, ये सारी चीज़ें हमने इसके कवर करनी है इंशाल्लाह। उसके बाद 19 चैप्टर है लैंग्वेज एंड सोशल वेरिएशन। इसमें सोशल डायलेक्ट, सोशियो लिंग्विस्टिक्स आ जाता है, किनशिप आ जाता है, प्रेस्टीज लैंग्वेज, जैसे कि हमारे इस्लाम में अरबी हमारे लिए प्रेस्टीज लैंग्वेज है। उसके बाद लैंग्वेज एंड कल्चर, ये कल्चर कैटेगरीज बेसिकली इसमें किनशिप फॉल करता है। लैंग्वेज रिलेटिविटी क्या है, स्पेयर वुल्फ की हाइपोथेसिस, बहुत अहम हाइपोथेसिस हैं ये, हमने इसको डिस्कस करना है। तो ये 20 चैप्टर का हमारा पूरा सिनेरियो है, हमने इसको इंशाल्लाह कवर करना है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आपको समझ ज़रूर आई होगी। अगर कोई क्वेश्चनिंग पूछनी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिवाइन सोर्स के ऊपर। जॉर्ज विल। अल्लाह हाफिज़।